सभी विद्यार्थियों का, पेरेंट्स का और रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ लेकर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स। और इस वीडियो के बनाने के पीछे का मकसद ये है कि आप ये जान सके कि आपका जो मास प्रमोशन होने के बाद जो मार्कशीट बनने वाली है, जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपके, वो किस प्रकार मिलेंगे, किन बुनियाद पर, किन बेसिस पर, किन चीज़ों को मद्देनजर रखकर आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी, उसमें मार्क्स कितने रहेंगे, उसको 100 में कैलकुलेट किस प्रकार करना है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर वीडियो में बताई है। स्टैंडर्ड 1, 2 के लिए मार्कशीट किस प्रकार होगी, उनको ग्रेड कैसे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड 3, 4, 5, 6, 7 को ग्रेड कैसे देना है वो यहाँ पर बताया, एज वेल एज वो मार्कशीट की स्पेसिमेन यानी कॉपी भी दी गई है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड 8, 9 और 11 के जो स्टूडेंट्स है उनको मार्क्स प्लस ग्रेड वो दोनों कैसे दिया जाएगा, 50 + 20, 70 मार्क्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, उसको 100 में कैलकुलेट कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आपका ये साल कैसा गया वो सारी चीजें इस वीडियो के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी स्कूल किस प्रकार आपको 100 मार्क्स में से आपका रिजल्ट बनाने वाली है, आपको ग्रेड कैसे मिलेंगे। इस बार A+, A, B, C, D, E तक के ग्रेड मिलने वाले हैं और लास्ट में जो 33 से बिलो जो मार्क्स लाते हैं उनको किस प्रकार ग्रेसिंग दिया जाएगा, ये सारी माहिती इस वीडियो के अंदर है। स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स, ये सारे लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस प्रकार के जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड किए जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड 1 और 2 जो है उसमें किस प्रकार मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सर्कुलर की शुरुआत के अंदर आगे पीछे सब लिखा है, ये रिजल्ट्स के प्रमोशन के बारे में लेटर है। सब्जेक्ट इसका ये है, ठीक है, गुजराती में लिखा हुआ है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके और आपको बेहतर तरीके से समझा के बता दूंगा। और शुरुआत ही यहाँ पर हो रही है, जैसे हम टॉपिक पर आ जाते हैं। पहला ही टॉपिक है स्टैंडर्ड 1 और 2 के लिए। तो स्टैंडर्ड 1 और 2 के अंदर तो हम देख पा रहे हैं कि उनकी यूनिट टेस्ट भी नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा असमंजस में जो बच्चे हैं वो स्टैंडर्ड 1 और 2 के ही है कि भाई हमारा क्या होगा। स्टैंडर्ड 1 और 2 के लिए વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ પત્રક D2 અને D4 માં વિદ્યાર્થીઓના નામ સામે વર્ગ बढ़ती એમ દર્શાવો, यानी उसके अंदर आपको प्रमोशन, कोविड-19 प्रमोशन लिखा होगा और कोई विगत बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी और रिजल्ट में कोई चीज़ लिखी नहीं होगी। हाँ, लेकिन स्कूल को जो नोटिफिकेशन करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए वहाँ पर सिर्फ आपको मास प्रमोटेड कर दिया जाएगा स्टैंडर्ड 1 और 2 के लिए। देयर इज़ नथिंग इन अ मार्कशीट में कुछ लिखा नहीं होगा, डायरेक्टली प्रमोशन जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड 3 to 8। 3 to 8 के अंदर भी 3, 4, 5, 6, 7 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ग्रेड में मार्क्स दिए जाएंगे, ग्रेड दिया जाएगा। और 8 के लिए, 8, 9 और 11 के लिए जो है वो मार्कशीट के अंदर मार्क्स प्लस ग्रेड ये दोनों चीज़ें दी जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड 3 to 8 के लिए 100 मार्क का मूल्यांकन जो है वो कैसे बना है वो हमको इसमें समझना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर होम लर्निंग था और स्कूल में भी कुछ काम हुआ था, जैसे यूनिट टेस्ट हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, निदान कसौटी हुई थी। ठीक है, अब 3 to 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पत्रक ए जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें 40 + 40 और 20, ठीक है, इस प्रकार आपके बनेंगे 100 मार्क्स पत्रक ए में। और बी को भरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए कोई काम हुआ ही नहीं है, यानी जो रिज़ल्ट आपका जो बन रहा है वो है 40, 40 और 20 पत्रक ए में, बी नहीं है। पत्रक सी जो है उसमें भी 40, 40 और 20 बताने हैं। ठीक है, ये थर्ड के लिए है, यानी ए, बी में तो कुछ है नहीं, बी और सी इस तरह प्रकार हो रहा है। और 100, 0 और 100, 200 मार्क्स उसमें बन रहे हैं। स्टैंडर्ड 4 के लिए अगर हम बात करते हैं तो 4th और 5th, 6, 7, 8 के अंदर सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो उसमें भी ऐसे ही किया है कि रचनात्मक मूल्यांकन 40 विद्यार्थियों ने, इंटरनल 20 और टोटल 60 में से करना है इनको दो चीज़ों के अंदर, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, हिंदी और इंग्लिश के अंदर करना है आपको, ये 60 मार्क्स बनेंगे। और चलिए आपको कोई कन्फ्यूजन ही न रहे, यहाँ पर पूरी मैं आपको एक शीट बता देता हूँ। गुजराती, मैथ्स, EVS लिख दूँ तो आपको थोड़ा बेटर रहेगा, पर्यावरण यानी EVS, हिंदी, इंग्लिश,
यहाँ पर 2 बार गणित आ गया है तो ये भूल है, यहाँ पर संस्कृत आएगा। ठीक है, ये हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, विज्ञान यानी साइंस। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप स्टैंडर्ड 3 के अगर स्टूडेंट्स हो तो आपका जो गुणभार यानी वेटेज रहेगा मार्क्स का, वो 300 मार्क का रहेगा। यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश 1 रहेगा, गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती यानी गुजराती, गणित यानी मैथ्स और ईवीएस 100 300 मार्क्स में से आउट ऑफ 300 आपको मार्क्स मिलेंगे और उसका ग्रेड होगा। ग्रेड कैसे होगा आप निश्चिंत रहिए, मैं वो भी बता दूंगा आपको ग्रेड किस प्रकार मिलेगा। स्टैंडर्ड 4 के लिए अगर हम बात करते हैं तो मेन सब्जेक्ट्स के लिए 100 300 रहेंगे और लैंग्वेजेस के लिए 60 मार्क्स रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी उनको 420 के अंदर से मार्क देने हैं। स्टैंडर्ड 5 में सारे सब्जेक्ट के 100 रहेंगे, 500 में से देने हैं। 6 में 700, 7 में भी 700 और 8 में भी 700, सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, और 3 से लेके 7 वालों को क्या देना रहेगा, ग्रेड में देने रहेंगे। और 8 जो स्टैंडर्ड है उनको मार्क्स भी देना है और ग्रेड भी देना है। अब इसमें जो बच्चों के कम मार्क्स होते हैं, मान लो 33% से भी कम मार्क्स होते हैं, तो भी उनको पास करना है। डिपेंड्स ऑन अ ग्रेसिंग मार्क जो स्कूल के स्टाफ द्वारा, स्कूल द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए जो मार्कशीट है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल ये 3 to 8 का जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टैंडर्ड 9 की ओर, 9 और 11 की ओर आगे बढ़ जाते हैं। स्टैंडर्ड 9 और 11 के अंदर जो दिया है उसमें पत्रक 1 की क्या स्थिति है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और उसमें भी स्टैंडर्ड 9 और 11 के लिए मास प्रमोशन डिक्लेयर किया है। और जैसे कि हम जानते हैं जुलाई महीने से हमारी यूनिट टेस्ट भी ली जा रही थी, तो यूनिट टेस्ट और रेमेडियल टेस्ट की बुनियाद पर आपको मार्क्स मिलने हैं। शाला द्वारा शैक्षणिक वर्ष आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। वहाँ प्रथम परीक्षा फर्स्ट टेस्ट 50 मार्क्स की ली गई थी, सेकंड टेस्ट 50 थी और एनुअल 80 की ली जानी थी, जो नहीं ले सके हम। ठीक है, तो अब आपको 20 मार्क्स इंटरनल के मिलेंगे, जिसमें 10 मार्क्स जो होंगे वो यूनिट टेस्ट के होंगे, 5 मार्क्स एनरिचमेंट के रहेंगे और दूसरे 5 मार्क्स ऐसे करके 20 मार्क्स स्कूल में से ही दिए जाएंगे। और 11th वालों के लिए टर्म पेपर है, प्रोजेक्ट्स है। ओके, वो भी हुआ है नहीं हुआ है। और जो एग्जामिनेशन जो आपकी ली जानी है उसके लिए यहाँ पर आप ये रीड कर पाएंगे, 50 फर्स्ट टेस्ट, 20 इंटरनल मार्क्स ऐसे करके 70 बने, जो 70 को 100 में कन्वर्ट करने रहेंगे। जी हाँ, आपके मार्क्स जो है वो 100 के ऊपर कैलकुलेट, अगर 70 आउट ऑफ 70 आपके बन रहे तो इट विल बी कैलकुलेटेड एज ए 100 मार्क्स। और अगर वो 33 हो रहे तो वो 33 के बिलो जाते हैं, पासिंग मार्क 33 रहेंगे। और अगर 33 से डाउन जाते हैं तो फिर स्कूल वाले उसको ग्रेसिंग मार्क देके पास करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। और ग्रेड जो दिया है वो ग्रेड भी मैं बता दूं, ये सारी ग्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने देखा कि 70 मार्क्स के ऊपर सारी चीज़ें होने वाली है। अगर किसी के 28 है तो 5 मार्क्स उसको ग्रेड दिया जाएगा। ये सब ग्रेड को लेकर है, जो स्कूल वाले ग्रेसिंग मार्क्स देंगे उसके ऊपर। ठीक है, अब हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों के ध्यान में रखनी है वो है ग्रेड, कि भाई हमको किस प्रकार ग्रेड दिया जाएगा। तो उसके लिए ये हमारे पास एक पेज है और यहाँ पर एक नमूने का एक रिज़ल्ट बना के दिया है, जो स्पेसिमेन है, नमूना है। ठीक है, अब जैसे कि इन लोगों का क्या प्लानिंग था और कोरोना की वजह से वो किस तरह से अस्त व्यस्त हो गया। गवर्नमेंट ने ये सोचा था, गुजरात राज्य माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षण मंडल ने, कि पहली परीक्षा जो होगी वो 50 मार्क्स की होगी, जो हो गई। द्वितीय परीक्षा 50 मार्क्स की होनी थी, जो नहीं हुई, ये नहीं हुई। ओके, आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा है। फिर 20 मार्क्स तो इंटरनल के रखने, जो मैंने बता दिया आपको कैसे रखेंगे, वो अपने आप से रखेंगे। एनुअल एग्ज़ाम भी 80 मार्क्स की होनी थी, जो नहीं हुई, यानी एक 50 और 18 है, जिससे बने हैं 70।
अब 70 मार्क्स बने हैं, उसमें से ये लोग उसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोज कि कोई बंदे के 22 मार्क्स फर्स्ट यूनिट टेस्ट के हो रहे हैं और 16 मार्क्स इंटरनल के हो रहे हैं, तो उसके बने 38 मार्क्स। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आपको पेंसिल से बता दूँ कि 38 आउट ऑफ 70 इंटू हम क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। यानी मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके 38 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, तो ये हो गया 54। तो उसके यहाँ पर मार्क्स रख दिए जाएंगे 54। समझ रहे हो आप कन्वर्ट कैसे करना है? बहुत सारे टीचर्स को या उनको स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए तो वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर 55 मार्क्स बन रहे हैं, 39 एंड 16, तो मैं आपको बता दूँ 55 आउट ऑफ 70 इंटू 100 तो कितने हो गए, 78.57। तो एक मार्क्स बढ़ा के यहाँ पर 79 मार्क्स कर दिया। इस प्रकार ये सबका टोटल किया जाएगा। कंप्यूटर मरजियात सब्जेक्ट है, 413 मार्क्स हुए और यहाँ पर उनको ग्रेड दे दिया जाएगा। वैसे सब्जेक्ट वाइज भी ग्रेड दिया हुआ है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज ग्रेड भी देख पा रहे हैं। और वो ग्रेड कैसे देना है उसका भी मेरे पास एक पत्रक है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल और बढ़िया चीज़ है। आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके मार्क्स इफ़ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 33 तो आपका ई ग्रेड है, 33 to 40 है तो डी होगा, 41 to 50 है तो सी होगा, 51 to 60 है तो सी प्लस होगा। ये सारे मार्क्स जो है वो 70 के ऊपर से 100 में कन्वर्ट करके फिर निकाले जाएंगे, ठीक है। और 71 से 80 है तो बी प्लस होगा, 61 to 70 है तो बी ग्रेड होगा, फिर ए ग्रेड और ए प्लस। और यानी ए ग्रेड और ए प्लस लाने के लिए आपको 80 से 90 या 91 से 100 मार्क्स लाने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार 11th के अंदर भी दिया जाएगा। इसके बावजूद यहाँ पर मैं एक और मार्कशीट का आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 50-20 बन गए 70 और 70 के अंदर से फिर हमने कन्वर्ट किया उसको, यहाँ पर ग्रेसिंग मार्क्स ग्रेड दे दिया और वो ग्रेड को यहाँ पर टोटल में ले लिया। तो दिस इज वन ऑफ दी मार्कशीट यू कैन सी हियर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपको स्कूल की मार्कशीट मिलेगी। जिन लोगों के पास मार्कशीट का स्पेसिमेन नहीं है, आई थिंक वो अगर टीचर है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको मार्कशीट कैसे बनानी है उसकी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। फिलहाल ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, शुक्रिया।